नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्काउंट की जो क्लास लेने वाले हैं, बहुत बेहतरीन क्लास है। ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं क्योंकि जो एकल डिस्काउंट होता है 3-4 डिस्काउंट दे देता है और एकल डिस्काउंट पूछता है। इसके पीछे बच्चे बहुत परेशान होते हैं और कैलकुलेशन करते करते वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। 100% उनसे गलती होती है। देखिए सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का 2026 का क्वेश्चन आया हुआ है। सभी क्वेश्चन मैंने जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, मैंने सभी क्वेश्चन लिए हुए हैं। मात्र आप मेरे को 10 मिनट दीजिए। आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों से आपको ये समझ जाइए कि इनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि क्वेश्चन खुद डरेगा आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एक वस्तु पर 12.5%, 14 सही 2/7% और 10% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। तो इनका एकल बट्टा क्या होने वाला है, यानी एकल डिस्काउंट क्या होने वाला है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10% आ गया। क्या आ गया? 10%। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर इसमें 10% आ जाता है तो आप डिजिटल सम निकाल लीजिए। क्या करिए? ऑप्शन का डिजिटल सम। हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। देखिए इनको जोड़ेंगे, 3 और 0 कितना होगा? 3 होगा। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा? ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, 3 1 4 हो रहा है और 5 2 7, 7 4 कितना होता है? 11। तो 11 होगा, तो 11 का जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी हमारा नहीं होगा। डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। इसको देखिए 5 3 8, तो नहीं होगा। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक ही ओनली एक ऑप्शन दिया है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका डिजिटल सम से आपने आंसर निकाल लिया विद इन सेकंड में। मात्र समझ जाइए कि 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। लेकिन आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए 12.5% दिया है। कभी भी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, मेथड इसकी बहुत सारी है, लेकिन कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आप देखिए 12.5% बराबर होता कितना है? आपका 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। 14 सही 2/7 दिया है, तो 14 सही 2/7% बराबर आपका कितना होता है? तो ये आपका होता है 1/7। कितना होता है? 1/7 होता है। और 10% तो सबसे बनता है कि 10% होता कितना है? 10% बराबर आपका होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। अब आपको मैं ये बता दूं, जो पहली बार सीख रहा है, अगर उनसे नहीं बनता तो इसको आप क्या कर सकते हैं? 12.5/100 करिए, दशमलव हटाने के लिए 0 नीचे लगाइए, कैलकुलेट करिए तो आपका 1/8 आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है? 8 टोटल 8 था, 8 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया। तो कोई चीज 8 थी, 8 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा? 7 बचा। सेम इसी चीज में देखिए 7 था, 7 पर 1 डिस्काउंट देगा, तो पहले 7 था, 7 पर 1 डिस्काउंट दे दिया, तब बचेगा 6 रुपए। ठीक है। इसी प्रकार टोटल 10 था, 10 पर 1 डिस्काउंट दे दिया, तो 10 था, 10 पर 1 डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? हमारा 9 बचा। इनको देखिए जो जिससे कट रहा है कट कर दीजिए। देखिए 7 से हमारा 7 कट हो रहा है, 2 से हमारा 4 बार जाएगा, 2 से हमारा 3 बार जाएगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। 4 से हमारा 40 हो गया और 9 से हमारा कितना हो जाएगा? आपका ये 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। तो कितना हुआ? देखिए 40 था, 27 हुआ, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया? 13, यानी 13 का डिस्काउंट हो गया। तो 13 का डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट परसेंट, एकल डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंट इसका हो जाएगा। 13 का डिस्काउंट हुआ किस पर हुआ? 40 पर। तो 40 हमारा नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो देखिए 1 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 4। 13 में अगर भाग देंगे 4 से हमारा कितनी बार जाएगा? 4 से आपका देखिए 4 से 3 बार जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। 10 बनेगा तो 4 से 2 बार आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 32.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप मिला भी सकते हैं। देखिए 32.5% आपका डिजिटल सम से भी मैंने निकाला था। ये आपकी प्रॉपर मेथड है। ये आपका रेशियो मेथड मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए कभी भी अगर फ्रैक्शन इसमें आता है, डायरेक्ट प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो आपको यही मेथड सबसे बेस्ट होती है और इसी को लगाना है। करने के लिए बहुत तरीके हैं, 100 में घटा के भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है बहुत सारे, मैं उन सभी में आपको बताऊंगा। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार 5 खरीद 3 मुफ्त पाए की पेशकश करता है तो प्रभावी छूट क्या होगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन इसलिए रखा हूं क्योंकि इसको मिलाकर एक क्वेश्चन बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको सीख लीजिए किस प्रकार से करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधा देखिए इसकी ट्रिक समझिए। ट्रिक ही होती है, क्या होता है? ट्रिक रहता है या कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। क्या होता है कि एक दुकानदार 5 खरीद में 3 मुफ्त पाता है, तो हमेशा क्या करिए? जो मुफ्त वाली चीज है उसको ऊपर रखिए। क्या करिए? मुफ्त की चीज को ऊपर रखिए और नीचे हमेशा क्या करिए? जो मुफ्त की चीज है तो मुफ्त की चीज को रखिए और प्लस कर दीजिए जो 5 खरीद कर रहा है, जितनी खरीद कर रहा है खरीद की चीज को नीचे ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो आपका क्या है? डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए आपको
क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। कितना मुफ्त है, देखिए 3 मुफ्त दे रहा है, अपॉन करिए कितना खरीद रहा था, 5 खरीद रहा था, 3 मुफ्त, टोटल कितना हुआ 5 3 8, तो टोटल 8 नीचे चला जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो 300 में 8 का भाग दे दीजिए, या 3/8 आपका होता है, 1/8 12.5%, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 में, तो आपका 37 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितना होगा, 37.5% आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को मक्खन की तरह आपको उड़ाना हम सिखा देंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस हो गया। देखिए कितना समय लगा होगा, मात्र इसको 2 से 3 सेकंड लगा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिलाकर एक क्वेश्चन बना हुआ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, क्या है, बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है और साथ में 10% की अतिरिक्त नगद छूट मिलती है, तो एकल छूट क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसको आपको देखते ही सॉल्व करना चाहिए कि पहले इसका डिस्काउंट निकालें। तो भाई डिस्काउंट परसेंट इसका कितना हो जाएगा, मैंने आपको सीधा बताया है कि जितना फ्री दे रहा है, फ्री कितना है 1, तो फ्री को मैं ऊपर रखूंगा, अपॉन टोटल कितना होगा भाई 2 और 1 3, भाई 2 खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है, मतलब टोटल 3 है, तो 1/3 कितना होता है आपका 33.33% या 1/3% होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% आपका कितना हो जाएगा, 10% बराबर आपका हो जाएगा 1/10, कितना होता है 1/10 होता है। मैंने आपको बताया कभी भी अगर वैल्यू ऐसी आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो आपको फ्रैक्शन के जरिए इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इसका फ्रैक्शन 1/3 है, तो कोई चीज पहले 3 थी, अब 3 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा हमारा 2 रुपए बचा। ठीक है, 10% बराबर 1/10, तो पहले 10 था, अब 10 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। मैंने आपको बताया जो कट रहा है कट कर दीजिए, 2 से हमारा ये 5 बार जाएगा, 3 से हमारा ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 3 बार। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, जो बचा है ये हमारा 5 बचा, और इधर कितना बचा हमारा ये 3 बचा, कितना बचा 3। तो कोई चीज थी 5 5 से हमारा 3 हुआ, यानी 2 का डिस्काउंट हुआ, कितने का 2 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट होता कितना है, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ 2 रुपए का, 2 रुपए को ऊपर करिए, नीचे हमेशा क्या जाएगा भाई ये वाली वैल्यू जाएगी, तो 5 को नीचे करिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 2/5 कितना होता है, तो 2/5 आपका 40% होता है, कितना होता है 40%, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 40% का एकल डिस्काउंट आ गया। मात्र आपको ये 5 सेकंड ऐसे क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों की मेथड बहुत लेंदी होती है, आपको इस प्रकार से करना है। हालांकि देखिए इसका सक्सेसिव मेथड यहाँ पर इसलिए नहीं लग सकता जो आप लगाते हैं A+B वाला, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, तो आपको ये रेशियो मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, 2 क्रमागत छूट है 16.66% और 11.11% के लिए एकल डिस्काउंट क्या होगा। एनटीपीसी 2026 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है 16 ये आपका दिया है 16.66%, या इसी को लिखा रहता है, कभी कभी लिखा रहता है 16 सही लिखा रहता है, 16 सही 2/3, क्या लिखा रहता है 16 सही 2/3%। इसका हमेशा मतलब होता है 1/6, कितना होता है 1/6 होता है। अगर आपसे फ्रैक्शन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कर लेंगे। 11.11% लिखा है, या इसी को लिखा रहता है 11 सही 1/9% लिखा रहता है, तो इसके बराबर हमेशा होता है 1/9, कितना होता है 1/9। मैं आपको फ्रैक्शन भी सिखा रहा हूं ताकि आपको इस प्रकार का भी फ्रैक्शन आए तो आपसे बन जाए। देखिए 16.66% बराबर होता है 1/6, यानी 6 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर पहले टोटल इसको लिखूंगा, टोटल 6 था, 6 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा 5, 6 में 1 घटा दिया तो 5 आ गया। फिर 11.11 का डिस्काउंट दिया, तो टोटल था 5, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, ये 5 1/9, तो 9 पर 1 का डिस्काउंट दिया, तो पहले टोटल था 9, 9 पर 1 का डिस्काउंट हुआ तो हमारा कितना हो गया 8 हो गया। कुछ भी मत करिए, या तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो आपका ये 4 होगा, 2 से कट करेंगे तो आपका ये 3 होगा। ठीक है, क्रॉस में कटता है, कभी ये नीचे नीचे नहीं कटेगा। 9 से 3 बार आपका ये 27 होगा, कितना हो जाएगा 27। इसको देखिए 5 से 4 बार जाएगा था का 20 हो जाएगा, कितना होगा 20। कोई चीज 27 से, अब 27 से कितना हो गया 20 हो गया, तो हमारा एक्चुअल में कितने का डिस्काउंट हुआ 7 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए का 7 रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो देखिए आप क्या करिए डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना होता है 7 रुपए का डिस्काउंट हुआ, किस पर हुआ देखिए 27 पर, तो 27 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए आपका 700 हो जाएगा,
700 और 5 27 हो जाएगा, कितना होगा 27। अब इसका आंसर लगभग में आएगा, आंसर किसमें आएगा लगभग, या डिजिटल सम देखिए 7 2 9 है तो फिर इसका आपका भाग देना ही पड़ेगा, 3 या 9 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर कितना आएगा देखिए 27 से आपका कितनी बार जाएगा, 27 दूना 54 होगा, 27 से 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपका 27 से 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए 2 बार कौन कौन सा है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, ए 3 है, तो ये बार तो कट गया, लेकिन ये 2 आपको चेक करना पड़ेगा 5 बार जाएगा कितनी बार जाएगा। तो देखिए 54 होगा तो 54 और 6 तो आपका 16 मतलब 160 हुआ, तो ये आपका कितना हो जाएगा देखिए 5 बार मतलब 27 पॉइंट आपका दशमलव में आएगा, 92% होगा, कितना होगा ये इतने परसेंट आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 25.92%। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जो आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मात्र कितना समय लगा हुआ, 5 से 10 सेकंड लगता है, बस आपको थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, इतना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 समान क्रमागत छूट मिलाकर एकल डिस्काउंट 48.8% की छूट बनती है तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं और बहुत से लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन एकल डिस्काउंट दिया गया है, मतलब आपका एकल डिस्काउंट दिया है और प्रत्येक छूट अगर समान है तो प्रत्येक छूट की दर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, देखिए इसको पहले आप क्या करिए 100 में माइनस करिए। देखिए मैं इसको क्या करूंगा भाई, टोटल 100 था तो 100 में मैं इसको घटा दूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 48 पॉइंट कितना परसेंट है, 8% अगर दिया गया है तो हमारा हो जाएगा कितना, अगर मैं परसेंट भी घटाना चाहूंगा तो हमारा दशमलव हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 41, ये आपका इसको समझिए 49 समझिए, तो ये आपका हो जाएगा 51 पॉइंट आपका 9 होगा, कितना हो जाएगा 51.9% होगा। अगर इसको अराउंड में इसको मैं पूरा परसेंट को हटा दूं, क्योंकि परसेंट हटाऊंगा तो 100 जाएगा नीचे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हमारा हो जाएगा 0.519, कितना हो जाएगा 519, क्योंकि मैंने इसका परसेंट हटा दिया, परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, 2 अंक के बाद इधर डेसिमल इधर रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये 3 साल का दिया है तो आप क्या कर दीजिए 1 माइनस एक्स। एक्स क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है एक्स हमारा डिस्काउंट है, हमको पता नहीं, हमने एक्स का डिस्काउंट मान लिया, तो 1 माइनस एक्स अब कितने साल का है, 3 डिस्काउंट है ना, तो 3 करिए और ये बराबर हमारा कर दीजिए किसके 0.51, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको 9 है ना तो यहाँ पर 2 होगा, इसको सही करेंगे क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 होगा, कितना होगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 होगा, कितना होगा ये 2 होगा, यहाँ पर भी होगा और इसको भी सही कर लीजिए, यहाँ पर कितना होगा घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए 51 हमारा कितना हो गया, ये 2 हो गया। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 512 किसका क्यूब होता है, किसका होता है, तो 512 जो है देखिए 7 का हमारा 729 होता है, 9 का हमारा 729 होता है, 8 का कितना होता है 512 होता है, तो इसका जब करेंगे तो क्यूब दिया है तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है तो क्यूब होगा तो अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर जब निकलेगा तो 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो यक्स बराबर अगर मेरे को निकालना कितना डिस्काउंट मिला तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर आके घटेगा तो 1 माइनस 0.8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये 0.2 होगा, जब इसको मैं दशमलव में बदलूंगा तो इसको जब मतलब परसेंटेज में बदलूंगा तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 0.2 है तो 0.2 रखिए, दशमलव हटाने के लिए एक जीरो मेरे को नीचे लगाना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका 20% आ जाएगा। कितना एकल डिस्काउंट कितना, मतलब इसके अलग अलग डिस्काउंट कितने होंगे 20% होने वाले हैं। देखिए आपको यक्स भी नहीं मानना है, क्या करना है, देखिए 1 माइनस एक्स मैंने माना कि कितना डिस्काउंट दे रहा है यक्स %, क्योंकि बराबर बराबर है तो 1 माइनस एक्स हो गया, इसका मैंने क्यूब कर दिया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिए हर स्टेप आपको लिखना भी नहीं है, आप करना चाहते तो यहीं पर कर देते। देखिए मैं आपको कैसे समझाता, यहाँ पर अगर एक लाइन में करना है तो आप देखिए इसको क्या करते 100 में से घटाते तो 512 आ गया, 512% है तो परसेंट को हटाते 0.512 आ गया। अब 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, क्योंकि देखिए 3 बार का दिया है वो बराबर है तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब तो क्यूब दिया है तो कितना हो जाएगा 0.8। अब 1 में अगर 0.8 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, तो हमारा डायरेक्ट 20% आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। तो इतना लिखने में आपको लग रहा है, हालांकि इतना लेंदी है नहीं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 10%, 20%, 25% और 50% की 4 क्रमागत छूटों के बाद एकल डिस्काउंट क्या होगा। अब देखिए इसकी मैं 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे वो कर लीजिए। देखिए पहली मेथड यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी समझ सकते हैं, आपकी ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। मेरा सीधा फंडा है कि आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को करवाना है। देखिए 10, 20, 25 और 50 दिया है। पहली मेथड ये कहती है कि इसको आप क्या करिए 1 माइनस करिए, 1 माइनस
ये 10 है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। कितना हो जाएगा 90%। 90% को कैसे लिखते हैं, देखिए 90 तो 90/100 करेंगे तो ये आपका 0.9 आएगा। कितना आएगा 0.9 आएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% है, 100 में 20 घटाएंगे तो 80% होगा। 80/100 करेंगे तो 0.8 आएगा। कितना होगा 0.8 होगा। मल्टीप्लाई करिए। इसी प्रकार 25% है तो 75 हो जाएगा। 100 में से 25 घटाएंगे 75, 75/100 यानी 0.75। कितना हो जाएगा 0.75। मल्टीप्लाई करिए, ये कितना दिया है 50%। कितना दिया है 50% दिया है। 50% में 100 में 50 घटाएंगे 50 आएगा। 50/100 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली मेथड है, इसमें अगर आप कम से कम समय में करना है तो मेथड आपको आनी चाहिए, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे कितना होगा 40, तो आपका हो जाएगा 0.4। कितना आ गया 0.4 हो गया। अब 0.4 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 चौक 36, तो ये आपका आ जाएगा 0.36 आएगा। और मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर ए बचा है तो 0.75, तो 75% होता कितना 0.75 का मतलब ही है 75%। तो 75% होता है 3/4। कितना होता है 3/4 होता है कि नहीं होता है। इसको जब कट करेंगे तो ये 1 माइनस हमारा कितना होगा, देखिए 4 से इसको जब कट करूंगा तो 0 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 0.9 आएगा। कितना आएगा 0.9। 9 त्रिक 27, तो आपका जाएगा 0.27 आएगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, एक में घटाएंगे तो 73% आएगा। कितना आ जाएगा 73%। तो आपका राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये आपकी पहली मेथड है और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी मेथड है। क्या होने वाली है, आपका राइट आंसर 73% आ जाएगा। कितना आएगा 73%। कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और एक लाइन में कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आपको इसी प्रकार से, देखिए हमने कहाँ से लाया, ये 75% है तो 3/4 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, तो 0.36। इसको कट करेंगे तो 0.09 आएगा। तो आपका राइट आंसर 73% आ जाएगा। ये आपकी पहली मेथड है। ठीक है, देखिए इसकी जो दूसरी मेथड है बहुत इजी और बहुत शानदार है। कैसे करना है, देखिए दिया कितना है 10%। कितना दिया है 10%, 20%, 25% और 50%। 10% तो 100 में अगर मैं 10% घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 90%। तो 90%, क्योंकि देखिए 10 में कितना हो जाएगा 100 में तो 90, हमारा कितना आ गया, ये आपका 90 आ गया। कितना हुआ 90 हुआ। अब 90 में मेरे को 20% डिस्काउंट देना है। कितना देना है 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट देना है तो बचेगा कितना, 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80%। तो इसका 80% के लिए 80 बटे में क्या कर दूंगा 100 करूंगा कि नहीं करूंगा। तो 9 से 8 बार जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 9 से 8 बार आपका 72 हो जाएगा। कितना बचा 72 बचा। समझिएगा बहुत अच्छा है। ठीक है क्वेश्चन, देखिए 72 है। अब 72 पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा, तो 72 पर 25%। तो देखिए 72 पर अगर 25% का डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना 75। 100 माइनस 25 करेंगे 75 बचेगा। तो 75 कितना होता है, 75% बराबर होता है 3/4। कितना होता है 3/4 होता है। 4 से कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 4 से आपका एक बार जाएगा है ना, 4 से एक बार 32, 4 से 18 चौक 72 होता है। तो 18 से 3 बार जाएगा 54 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, ये 54 आ गया। इसके बाद कितना आ गया 54 आ गया। अब जो 54 बचा तो 54 पर भी कितना डिस्काउंट देगा, देखिए 54 पर अब ये 50% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर 100 में से 50 दे दिया, बचा कितना 50। तो इसका क्या करेंगे हम भाई 50% फिर निकाल देंगे। 50% के लिए 50/100 यानी 1/2 होता है। तो आपका 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। तो लास्ट में कितना बचा 27 बचा। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला भाई, 90 था, बचा कितना 27 बचा। तो डिस्काउंट कितना होगा 100 में से घटा दीजिए। तो 100 माइनस अगर हम 27 करते हैं तो आपका राइट आंसर 73% आ जाएगा। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो 73% का डिस्काउंट दिया। तो देखिए ये पहली मेथड है, ए वाली मेथड पहली है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। इसको अगर आपको करना है तो सेकंड मेथड मान के कर लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए 10% था तो 100 में से अगर 10 घटाया तो कितना बचा 90। 90 में से 20% डिस्काउंट दिया तो 80 निकालिए तो 72 आ गया। 72 में से 25% डिस्काउंट दिया, बचा 75, 3/4 तो 54 आ गया। 54 का 50% दिया, 50% बचा तो 27 आ गया। तो टोटल 100 था, 27 बचा, यानी 73% का डिस्काउंट दे दिया। मजा आया ना, अच्छी अगर ट्रिक है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है, 20% वाला कि 30% 10% वाला। देख लेते हैं। ए में दिया है 20% क्या है, ए में है हमारा 20% और दिया है 20%, दो डिस्काउंट दे रहा है। अब ग्राहक को ज़्यादा जिसमें मिलेगा उसी में तो डिस्काउंट होगा। और बी में दिया है हमारा कितना 30% और आपका 10%, यही दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करिए, इसको सबसे बेहतरीन है कि 1 माइनस वाले से करिए। 1 माइनस 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। भाई 100 में अगर 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। 80% बराबर 80/100 यानी 0.8 होता है। कितना होता है 0.8 होता है। मल्टीप्लाई करिए,
इसको अगर घटाएंगे तो फिर हमारा यही आएगा 80% बराबर 80/100, तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 1 माइनस 8 से 8 मल्टीप्लाई 64 होगा, तो 0 पॉइंट कितना होगा 64 होगा कि नहीं होगा? जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 0.36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा। तो जब इसको मैं चेंज करूंगा, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 36 हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो मैं नीचे लगाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 36%। कितना आ जाएगा 36%। ओवरऑल एकल डिस्काउंट कितना आ गया 36% आ गया। ये हमारा पहला आ गया। पहले में कितना डिस्काउंट मिला 36। दूसरे का निकाल लीजिए, तो इसको भी मैं करूंगा 1 माइनस, इसको क्या करूंगा देखिए 100 में से 30 घटेगा 70, 70/100 यानी 0.7 कितना आ गया 0.7 मल्टीप्लाई 100 में से घटेगा 10 तो 90 आएगा, 90/100 करूंगा तो 0.9 आएगा। कितना आएगा 0.9। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 9 से 7 बार जाएगा तो कितना आएगा 63, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 63 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दशमलव 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लग जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा देखिए 1 में अगर 63 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.37 आएगा। कितना आएगा 37। सेम इसको भी वैसे चेंज करोगे तो ये आपका 37 होगा। दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो नीचे तो 100 से आएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा 37%। कितना आएगा 37% आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में है? इसमें 36 था, इसमें 37%, तो कौन सा वाला बेहतर है भाई? इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। A+B वाले से A+B माइनस A मल्टीप्लाई B से भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। कौन सा है? तो आपका ये वाला फार्मूला है A+B माइनस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100 से भी आप इन दोनों को कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये आप तो सबसे बनता है। ए वाला अगर ट्रिक करते हैं तो आप विदिन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बाई 3 गेट 2 फ्री और 20% की अतिरिक्त छूट के बाद प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो पेपर में जरूर नहीं बनेगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया है। हाँ, अभी तक हमने तो जो क्वेश्चन थे अभी वो डायरेक्ट तो क्या थे, एक प्रकार से समझिएगा सम संख्या वाले परसेंटेज दिए गए थे। अब एक प्राइम नंबर वाले आ गए। देखिए 7, 11, 13 की क्रमागत छूटों के लिए लगभग एकल छूट क्या होगा? तो अब देखिए जब प्राइम नंबर आ जाता है तो बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है कि प्राइम नंबर आ गया, अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या होता है कि सबसे अच्छा इसकी मेथड है, करने के लिए सबसे कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि A+B प्लस सी, भाई 3 ही है ना, A+B+C करिए माइनस AB प्लस BC और प्लस CA करो और अपॉन क्या कर दो 100 कर दो। इससे अगर सॉल्व करोगे तो विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए A+B+C मतलब तीनों को जोड़िए, तो लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए 7 प्लस कितना दिया है, 7 प्लस 11 दिया है, प्लस कितना है 13 दिया है। ठीक है, माइनस लिखना है तो बाद लिख देते हैं। 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, फिर प्लस करिए 11 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, फिर प्लस करिए आपका 13 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, यही होगा ना? हाँ, फिर आप क्या करिए अपॉन 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे 13 7 20 हो जाएगा, 20 30 और आपका 31 हो जाएगा। टोटल 31 हो गया। 31 माइनस करेंगे, देखिए इनको जब जोड़ें, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 बार 77 जाएगा। देखिए पूरे को कर लीजिए, 11 7 बार 77 हो गया। फिर प्लस करिए, फिर अगर आप इसको करेंगे 13 से तो आपका 3 ही होगा, 3 से 4 हो जाएगा और 1 होगा, तो 143 आएगा। प्लस करें 13 से 7 बार जाएगा, है ना, तो ये 91 हो जाएगा। कितना होगा 91 अपान कितना करेंगे 100 हो जाएगा। इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो आपका 31 का 31 ही रहेगा, माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 3 है 7 3 10 हो जाएगा, 10 से आपका 11 हो जाएगा। कितना हुआ 11। फिर जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 13 7 कितना होता है 20 और 1 21, फिर 21 हुआ, 2 कैरी हो जाएगा 1 1, तो आपका 311 आ जाएगा। कितना आ गया 311 अपान 100 होगा। कितना होगा 100 होगा। तो इसको जब मैं लगभग लाऊंगा, क्योंकि 31 दिया है और ये आपका कितना घटेगा, तो 31 में माइनस आपका ही हो जाएगा लगभग 3.11। कितना है 3.11 इतना होगा, क्योंकि 2 दशमलव लगा है। 31 में अगर 3 जाएगा तो आपका लगभग आंसर आएगा, क्योंकि इसमें लगभग ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग में आंसर है 28% आएगा। कितना आएगा
28% आपका राइट आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा? 28%। तो आपको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो लगभग में आंसर लाना था तो आपका 28% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। ये तभी लगेगा, ये फार्मूला वाला है, कब लगेगा? जब आपका ये प्राइम फैक्टर दिया है, किसमें दिया है? प्राइम नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए दो अंक का मल्टीप्लाई रहेगा, इसका और इसका रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं जो मैंने 100 वाला कराया है, 100 वाले में अगर 100 में से अगर 7 घटाते हैं 93 आएगा, फिर 100 में से अगर 11 घटाते हैं 89। अब सोचिए 89 और 93 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टफ है, उसमें बहुत समझ जाएगा। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। अगर आप प्राइम फैक्टर आ जाता है, प्राइम नंबर आ जाता है, तो ये वाली मेथड करेंगे तो विद इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको हर तरीका सिखा रहा हूं जिससे आप पेपर निकाल सकें और सिलेक्शन आपका 100% हो सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर पहले x% और फिर 20% की छूट दी जाती है, यदि कुल छूट 36% है तो x का मान क्या होगा? देखिए इसके इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको अलग से एक मेथड सिखा रहा हूं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, आप जाके ढूंढिएगा, कोई भी इस मेथड को नहीं पढ़ाया है। देखिए x मेथड, मान लीजिए x% डिस्काउंट दिया, कितना दिया? x%। अब x% डिस्काउंट दिया तो मेरे को पता नहीं, इतना तो रहता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10% दिया गया है, तो 10% बराबर आपका कितना होता है? 10% बराबर होता है 1/10। क्या होता है? 1/10 होता है। भाई 10 पर कुछ चीज छूट होती है, मतलब 10 पर कुछ चीज छूट होती है तो 10 से कितना होता है? 9 होता है। ये हमारा समझाने का तरीका है, यही होता है कि नहीं होता है? 10 से 9 होता है। तो अगर मैं इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, क्या कर लूं भाई? a था और a डिस्काउंट के बाद क्या हो गया? b हो गया। तो वही चीज मैं करने वाला हूं कि x% डिस्काउंट हुआ तो कोई चीज a थी, a से हमारा b हो गया, कोई चीज a थी और a से हमारा क्या हो गया? b हो गया। वही चीज x% डिस्काउंट हुआ तो कुछ डिस्काउंट हुआ, जैसे 10% 1/10, 10 पर a का डिस्काउंट तो 9 हुआ, तो 10 अगर a था तो a पर कुछ डिस्काउंट हुआ तो b हो गया। 20% दिया है तो 20% होता कितना है? 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है कि नहीं होता है? 1/5 पर 1 का डिस्काउंट, तो कोई चीज 5 थी, 5 पर 1 का डिस्काउंट हुआ तो 4 रुपए हो गया। ठीक है। अब ओवरऑल डिस्काउंट दिया है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 36%। तो 36% होता कितना है? 36% बराबर आपका होता है 1 कितना? देखिए 36 से 4 से कट करेंगे तो ये आपका 9 बार और 9/25 होता है। कितना होता है? 9/25। 25 था भाई, टोटल 25 था, 25 में अगर 9 चला गया तो बचेगा हमारा 16। कितना बचेगा? 16। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, 9 पर 25 पर 9 छूट दे रहा है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते थे ये आता था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था। तो अगर आप देखें कि इसमें अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 25 में अगर 5 का भाग देता हूं तो हमारा 5 आ जाएगा, 5। इसी प्रकार 16 में 4 का भाग दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो ए और बी आ गया, ए 5 था, बी 4 हो गया। तो भाई कितने का डिस्काउंट मिला? समझ में आया? 5 से 4 हो रहा है तो 1 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा? देखिए भाई 1 का डिस्काउंट मिला, किस पर मिला? 5 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/5 आपका कितना हो जाएगा? 20% आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 20%। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कितने परसेंट का डिस्काउंट? 20% का आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये भी मेथड बहुत प्यारी मेथड है। अगर आप इसको देखिए अलग तरीके से करते हैं, 100 माइनस x मान के करते हैं तो वो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, हालांकि उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रेशियो मेथड है और सबसे आसान और सबसे कम समय वाली मेथड है। तो आप इसी को करिए पेपर में, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको ये लिखना है। लिखिए ए से बी हो रहा है, 25 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 16 में 4 का भाग देंगे 4, वही पैसा 5 से 4 हो रहा है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 1/5 ही आपका 20% आ जाएगा। विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार सभी जितने भी अभी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे डिस्काउंट वाले, मैंने सभी को अलग अलग मेथड से बताया है कौन सी कहां पर मेथड अप्लाई करना चाहिए। आपको लग रहा हो इतनी सारी मेथड को याद रखना, देखिए ये मेथड कोई भी अलग से नहीं है, सभी मेथड मैंने जो आप यूज करते हैं वही मेथड है, पर अप्लाई कौन सी कहां पर करना है मैंने वो बताया है, जिससे आपका पेपर निकल सके। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइए और वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मेथड किस प्रकार से लगी, समझाने का तरीका किस प्रकार से लगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे हम आप लोगों के लिए उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।